स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपसे एक आग्रह है कि अगर कोई आपका दोस्त हो घर पर जो बैठे हुए हो, आप ये वीडियो उन्हें भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सहायता मिल सके। आज हम मैथ्स का क्लास करेंगे जिसके अंतर्गत माध्य, माध्यक और बहुलक सीखेंगे। सबसे पहले हम आज माध्य बनाना सीखते हैं। ये हमारा प्रश्न है जो 2, 5, 4, 7, 2, 5, 4। सबसे पहले हम इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम सजाने के क्रम में आप ये ध्यान दें कि सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में हम लोग उसे बढ़ते क्रम में सजा देंगे। इस प्रश्न में ध्यान देने के बाद पता चलता है कि सबसे छोटा जो अंक है वो 2 है। और एक और बात का ध्यान रखें कि अगर एक संख्या 2-3 बार लिखा हो तो ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें एक ही बार लिखेंगे। अगर 2-3 संख्या लिखी हुई है जो कई बार रिपीट है तो आप उन सब को उसी तरह रिपीट करें जिस तरह से प्रश्न में रिपीट किया गया हो। जैसे कि देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही बार 2 लिखकर छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गलत है। देखिए यहाँ पे 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद 2 से बड़ी संख्या 3 होती है तो इसे 3 नहीं है, 4 है। 4 देखिए तो 4 एक ही बार है, आपकी 2 बार है तो 4 एक ही बार है। उसके बाद 5 देखने पर पता चलता है कि 5 2 बार है। सॉरी फ्रेंड्स, 4 इसमें 2 बार थी और 5 2 बार। उसके बाद 6 जो है नहीं है। इसके बाद 7। हम काउंटिंग कर लेते हैं कि हमारे प्रश्न में कितनी संख्या दी गई है और जो हम बढ़ते क्रम में सजाए हैं उसमें कितना संख्या है। 2, 4, 6, 7। 2, 4, 6, 7 दोनों में सेम हो गए, यानी हमारा जो बढ़ते क्रम में जो प्रश्न को सजाया है वो सही है। माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। यहाँ पे माध्य का जो सूत्र है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो सभी संख्या कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रश्न में या फिर बढ़ते क्रम में जो सजा है वो सभी संख्या। तो देखने पता लगा कि 2, फिर 2, 4, 4, 5, 5, 7 बटा में काउंटिंग कर लेते हैं कि कुल कितने संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बटा में 7। उसके बाद इन सभी को जोड़ना होगा। 2 और 2 4, 4 4 8, 4 12, 5 17, 5 22, 5 27 और बटा में 7। आप चाहे तो इसे भाग में देकर दशमलव में बदल सकते हैं, अन्यथा इतना पे छोड़ दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से इसी प्रश्न को पुनः समझ लेते हैं
2,5,4,7,2,5,4 हमारा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हमने इसे बढ़ते क्रम में सजाया। वैसे तो बढ़ते क्रम में सजाना कोई ज़रूरी नहीं है, बट सजा दे तो बेटर होती है। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद 2,2, 4,4, 5,5, 7 हमें प्राप्त हुआ। माध्य का जो सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। सभी संख्या का योग हमने यहाँ पे लिखा और कुल संख्या तो आप काउंटिंग कर लीजिए कि आपके पास कुल कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 लिखे। उसके बाद आप इसे पूरा जोड़ने पर 27 आई और बटा में 7। आप चाहो तो इसे दशमलव बदल सकते हो, अन्यथा नहीं बदलो तो कोई गलती नहीं होगी। इसी तरह हम एक और प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम के सजाने में आप याद रखें कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई है 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको फिर से एक बात की और जानकारी दे दे कि अगर बढ़ते क्रम सजाने के क्रम में अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उसे उसी तरह सजा देंगे। वैसा नहीं है कि अगर कोई संख्या बार बार आ रही है तो हम उसे एक ही बार लिख कर छोड़ दें। माध्य का जो सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इन सभी संख्या को प्लस में लिखने के बाद आप काउंटिंग करो कि कुल कितनी संख्याएं दी गई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। उसके बाद हम सभी संख्या को जोड़ते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 4, 13, 5, 18, 6, 24, 7, 31, 7, 38, 8, 46 बटा में 10। भाग देने पर हमारी जो माध्य आएगी 4.6, अर्थात माध्य बराबर हमारा आंसर हो गया 4.6।
इसी प्रकार हम कुछ प्रश्न देते हैं जिसे आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करके उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप इन सभी प्रश्नों को हल करें और हल करने के बाद जो आपका जवाब आ रहा हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। अगर आपको इस प्रश्न को बनाने में कोई समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। हाँ।